हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम अपने नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए। आज 3 जुलाई है और मुहर्रम की 7 तारीख है। और मुहर्रम की 7 तारीख को हमारे यहाँ फातिहा होती है। तो हमने सबसे पहले शुरुआत कर दी है किचन से, क्योंकि कोई भी फातिहा के दिन सबसे पहले साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी तो आदत है, मैं हर एक चीज़ को जब तक साफ़ नहीं कर लूँ मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ फातिहा का। सबसे पहले मेरा किचन चाहे कितना भी साफ़ हो, कितना भी क्लीन हो, हर एक चीज़ क्यों ना इतनी साफ़ हो, उसके बाद भी मैं अपने किचन को और भी ज़्यादा अच्छे से साफ़ करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हर एक चीज़ को अच्छी तरह से पोंछती हूँ, धोती हूँ, क्लीन करती हूँ। हर चीज़ को ऊपर से नीचे उतार के रख ली हूँ मैंने। उसके बाद हर चीज़ को बढ़िया एकदम साफ़ तरीके से मैं पोंछ रही हूँ, धो रही हूँ और क्लीन कर रही हूँ। और आने भी नहीं देती फिर मैं किचन में किसी को। फिर सब नहा धो लेते हैं, उसके बाद ही मैं किचन में आने देती हूँ। और सब चीज़ें मैं फिर बहुत ही साफ़ सफाई के साथ बनाती हूँ। बहुत से लोगों के यहाँ खिचड़ा बनता है, शरबत बनता है, किसी के यहाँ खिचड़ी बनती है, अलग अलग प्रकार के शरबत बनते हैं, सबके यहाँ अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनती हैं। बहुत हमारे यहाँ पर भी जैसे कि फिर सब देने आते हैं तो मालूम होता है कि किसके यहाँ क्या बनता है। पर हमारे यहाँ खोपरा, दूध और पानी वाला शरबत बनता है। और साथ में हम लोग जैसे खिचड़ा या खिचड़ी ऐसी चीज़ें नहीं बनाते हैं। हमारे ससुराल में हम जब से आए शादी होके, हमारी सास कुछ अलग बनाती हैं, जैसे कि सालन बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, चावल बनाती हैं और ये दूध वाला शरबत बनता है, खोपरे वाला। और फिर हम मासूम बच्चों को हमेशा से खिलाते आए हैं अपने दस्तरख़्वान पे। घर में बुला के मासूम बच्चों को हम हमेशा से हर ही त्यौहार पे और फातिहा पे खिलाते हैं। और ये सास के ज़माने से चलता चला आ रहा हमारे यहाँ। और हम अपने मायके से, ससुराल से इसी तरह से काफ़ी अच्छे से साफ़ सफाई के साथ फातिहा करते आए हैं, तो वो सब आदत में है। इसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दी थी पूरे किचन को क्लीन करने के बाद। और उसके बाद फिर मैं नहाने धोने चली गई थी। उसके बाद मैंने ज़ोहर अदा करी सबसे पहले, क्योंकि ज़ोहर का वक्त हो गया था काम करते करते, नाश्ता पानी देते हुए। फिर मैंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, अच्छी तरह से मैंने अपनी नमाज़ को अदा करी। और बहुत सुकून मिलता है जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से बहुत अच्छी अच्छी दुआएं करते हैं, सबके हक़ में दुआ करते हैं, जो दुनिया में मौजूद है उनके लिए भी और जो दुनिया में मौजूद नहीं है उनके लिए भी। जब हम सब के लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं कर लेते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। नमाज़ पढ़ने के बाद तो वैसे भी दिल को बहुत सुकून पहुंचता है। हम सबको हमेशा नमाज़ को अदा करना चाहिए, सही वक्त पे, सही समय पे। कभी नमाज़ को क़ज़ा नहीं करना चाहिए और बहुत सुकून मिलता है। देखिए, अब मेरी नमाज़ भी अच्छे से पूरी हो गई थी यहाँ पर। फिर मैंने बहुत अच्छी अच्छी दुआएं भी मांगी। अब यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले शरबत की तैयारी कर दी हूँ, क्योंकि हमारी बड़ी वाली बहन और हम साथ में एक ही जगह पर हैं। उनका घर थोड़ी दूरी पर है, तो हम लोग अपना काम थोड़ा आधा आधा बाँट लेते हैं। मैंने शरबत और चावल, रोटी 2-3 चीज़ें बनाने की ज़िम्मेदारी ले ली थी। और हमारी बहन ने ले ली थी ज़िम्मेदारी सालन बनाने की और साथ में ज़र्दा बनाने की। उन्होंने कहा कि मैं ये 2 चीज़ें बना लेती हूँ, तुम ये बना लेना। उसके बाद फिर अपन इन चीज़ों की फातिहा दिला देंगे। फिर हमने फटाफट ये सारे कामों को झटपट कर लिए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं साफ़ पानी में शरबत एक अलग बना रही हूँ लोटे में। जो मुझे देना होता है वो मैं बिल्कुल अलग बनाती हूँ, और जो मुझे हर जगह आस पड़ोस में कहीं कहीं बांटना होता है वो मैं अलग बना रही हूँ। जैसे कि अभी आपने देखी कि मैं वो बैठ के बड़े से गंजे में उसको घोल रही थी, और ये शरबत बिल्कुल ही अलग बना रही हूँ मैं, जिसमें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। और जब तक खाना वगैरह मैं निकाल नहीं दूँ सब अच्छे से, मैं तब तक हाथ नहीं लगाने देती हूँ। अब इसमें मैं जैसे कि दूध डाल दे रही हूँ।
और ज़्यादा ही बना कर देती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल थोड़ा सा बना दी और थोड़ा सा दे दी, नहीं, ये वाला काम नहीं है। हमारे सास के ज़माने से, सास हमारी अब है नहीं, मगर उनका कहना हमेशा ये होता था कि बेटा दिल खोल के किया करो, कोई भी काम को दिल खोल के दिया करो, और खिलाते वक्त भी दिल खोल के किया करो, ये नहीं कि थोड़ा सा दे दिए बार बार पूछ रहे, ऐसा वाला काम नहीं। तो उनकी आदत हम लोगों के अंदर भी आ गई है। अब हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं कि उनका क्या दिल होता था, कैसा करने का होता था। तो अब हम भी बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत नसीब फरमाए। हमारी सास बहुत अच्छी थी, ससुर भी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोकी नहीं करते थे और सब चीज़ें बहुत ही प्यार से समझाते थे कि ऐसा करो वैसा करो, और बराबर बैठकर हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाते थे और बताते थे कि अच्छे से किया करो। और फ़ातिहा तो ऐसी चीज़ होती है कि अच्छे से करना ही चाहिए। हर न्याज़ पे हर चीज़ समझाती थी। तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए और उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। फिर हम चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पे चावल बघार रहे थे, क्योंकि सालन वगैरह जैसे वहाँ बन रही है, तो मैंने चावल, रोटी और शरबत की ज़िम्मेदारी ली थी। तो मैं यहाँ पे फटाफट से चावल बना ले रही, क्योंकि टाइम भी बहुत तेज़ी से जा रहा है और असर मगरिब के बीच में हम लोग अपने फ़ातिहा का जो काम है वो कर लेते हैं। कुरान शरीफ वगैरह बख्शना भी होता है क्योंकि, तो वो सब भी। तो मैं फटाफट ये चावल बघार ले रही हूँ। चावल के साथ शरबत भी लगभग तैयार हो चुका है, और जो साफ़ पाक शरबत है वो तो मैंने बिल्कुल अलग रखती हूँ। शरबत तो सभी साफ़ पाक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है साफ़ पाक, उसको बिल्कुल ही अलग से रखती हूँ मैं। इलायची भी मैंने अच्छी तरह इस सिल्ला पे बढ़िया पीस पास के रख ली थी शक्कर के दानों के साथ, क्योंकि इलायची का टेस्ट भी शरबत के अंदर बहुत अच्छा आता है। और पता नहीं क्यों जब कोई फ़ातिहा का दिन होता है या कोई त्यौहार का दिन होता है, फिर उस दिन की तो बात ही अलग रहती है, घर की रौनक भी अलग ही रहती है, जैसे घर में कुछ अलग सी रौनक आ जाती है, बनाने का मज़ा भी कुछ और हो जाता है। और जो बरकत अल्लाह ताला अलग से बख्श देते हैं हमारे कामों में, और हमें जो इतनी हिम्मत ताकत दे देते हैं सब काम करने की, वो तो सब बातें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। उस दिन का तो आड़े दिन का कोई मुकाबला होता ही नहीं है। अल्लाह ताला इसी तरह सबके घरों में बरकत देते हैं, और खूब बरकत अल्लाह ताला दे सबके घरों में, सबको खूब हिम्मत ताकत दे अल्लाह ताला ये सब करने की, और दिल खोल के करने की। जिस तरह से हमारी सास ने हमको समझाई है कि बेटा हर चीज़ को दिल खोल के किया करो, मैं भी यही चाहती हूँ कि सब दिल खोल के करें सब कामों को। बस अब यहाँ पर फटाफट हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। टाइम भी अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि काम भी आधा आधा पड़ गया है, इसलिए काम भी एकदम बहुत आराम से हो जा रहा है, आसानी से हो जा रहा है, और इतना ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा है। असर मगरिब तक माशाल्लाह काम हो जाएगा हमारा, और हम अपने सही समय पे बिल्कुल निपट सुलझ जाएंगे कामों से। नमाज़ वगैरह भी सब बहुत अच्छे से अदा कर लेंगे। और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है बस मैं इस साफ़ पाक खाने को अच्छी तरह से उन तक पहुँचा दूँ जिसके ये हक़दार हैं। और उसके बाद में कुरान शरीफ वगैरह जब अच्छे से सुकून से बैठ के बख्श देती हूँ असर मगरिब के बीच में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मैंने हर काम को बखूबी निभा दिया और बहुत अच्छे से कर दिया, जिस तरह से सास मेरी कहा करती थी, बस मैंने उनकी तरह ये सब कामों को निपटा दिया। तो बड़ा दिल को अच्छा लगता है कि चलो भाई आज की पूरी ज़िम्मेदारी जो मेरे ऊपर थी वो मैंने बहुत अच्छे से कर दी। उसके बाद फिर हम लोग कोई चीज़ों में हाथ लगाते हैं, फिर कुछ सोचते हैं कि हाँ भाई अब इसको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर आगे सोचते हैं। तो ये रहा शरबत। अब ये बाटने वाला जो शरबत है ये मैं अलग बना रही हूँ, और बाकी जो साफ़ पाक वाला होता है वो मैं किचन से बाहर नहीं लेकर आती हूँ, किचन के ही पत्थर पे रखती हूँ हर चीज़ को अलग से। और ये सब बाटने वाला शरबत हो गया है जिसे मैं बना रही हूँ। इसमें भी वही सब चीज़ें डालूँगी मैं, इलायची डालूँगी, दूध डालूँगी, खोपरा डालूँगी, शक्कर को तो मैं पहले से घोल चुकी हूँ, सब कुछ डालूँगी। लेकिन ये फिर थोड़ा सा अलग बना लेती हूँ मैं बैठकर। लेकिन जो वो वाला शरबत होता है जो बिल्कुल पाक साफ़ वाला होता है वो मैं कहीं और हाथ नहीं लगाने देती हूँ किसी को, ना खुद भी कहीं इधर-उधर बैठ के नहीं बनाती हूँ, मैं बिल्कुल साफ़ पाक जगह पे ही बनाती हूँ। इस तरह से मैंने फ्रिज से ठंडी बॉटल भी ले आई कि थोड़ा शरबत ठंडा हो जाए, क्योंकि अब पानी लगभग गर्म ही था, इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता फिर शरबत में। अब शरबत होता ही इसलिए है कि पी के ज़रा गले को अच्छी ठंडाई पहुँचे, तो इसलिए और शरबत भी इतना मज़े का बना है।
यहाँ पर शरबत भी बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही टेस्ट आया था। और आज के दिन के खाने की, शरबत की, चाहे कोई किसी भी वक्त के खाने की और फातिहा की बहुत ही अलग ही अल्लाह ताला उसमें बरकत देते हैं, टेस्ट देते हैं कि उसका मुकाबला तो कहीं कोई है ही नहीं। ना चखा जाता है, ना देखा जाता है, ना टेस्ट को कुछ भी ऐसा मतलब देखा ही नहीं जाता है। उसके बाद भी इतना बेहतरीन बनता है कि हर खाने के आगे इस खाने को मतलब मैं बता ही नहीं सकती, बहुत अलग बनता है, अपने आप ही कुदरती। अब यहाँ पे मेरी शरबत की पूरी तैयारी हो गई है बांटने वाले की। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये रेडी हो चुका है। और आज जो शरबत बना था इसका तो इसकी मिठास कुछ अलग ही थी। अब यहाँ पर चावलों में सीटी थोड़ी आ नहीं रही थी तो मैंने खुद ही से चम्मच से सीटी को उठा दी थी कि चावल जल नहीं जाए। और चावल फिर बहुत अच्छे से उसमें हो भी गए थे। मैंने 2 सीटी तो करना होता है तो मैंने 2 सीटी अपने आप से ही कर दी थी, क्योंकि मुझे भी मेरे कुकर के बारे में पता है कि थोड़ा बहुत उसमें सीटी उठाना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा छोटा कुकर है और कभी थोड़े बहुत चावल इसमें ज़्यादा बढ़ा दो तो फिर सीटी अपने आप ही करना पड़ता है। कर दी, पर उसमें थोड़ा सा पानी गिर रहा था, इस वजह से मैंने उसको हल्का सा मध्य पे कर दी थी। पर चावल भी बहुत मज़े के बने थे। थोड़ा बहुत साथ साथ में तो किचन को भी समेटती रहती हूँ ताकि ज़्यादा फैलावा ना हो, ज़्यादा गंदगी ना हो, बिल्कुल क्लीन रहे। मुझे आदत नहीं है ज़्यादा किचन को फैलाने की। मेरे को तो बस ऐसा लगता है कि काम के साथ साथ किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, बर्तन वगैरह धुले धुलाए जो होते हैं वो मैं उनको जमाती जाती हूँ। मैं ज़्यादा फैलावा नहीं करती। जब सब चीज़ें साथ साथ होती रहती हैं और साथ साथ बिल्कुल काम चलता रहता है तो उसमें सही लगता है। और अपन एक साथ सारे काम को कि बस एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि खाना बनाना है, खाना ही बनाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, तो वो फिर बहुत फैलावा होता जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं साथ साथ शरबत भी कर रही हूँ, शरबत के साथ साथ मैंने चावल भी बना ली और बिल्कुल जमाती भी जा रही हूँ, साफ़ करती भी जा रही हूँ, तो बिल्कुल लास्ट तक मेरे काम बिल्कुल अच्छे चलते रहते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं फैलाती, क्योंकि मुझे अगले दिन की भी देखना पड़ता है कि भाई अगले दिन भी बच्चों को स्कूल वगैरह जाना होता, तो इतना फैलावा ना हो कि मैं समेट ही ना सकूं और फिर थका लग जाते। इतना ज़्यादा काम बढ़ा लो, करना तो खुद अपने आप से ही है। तो मैं इतना काम नहीं बढ़ाती हूँ, मैं फटाफट से काम करती ही रहती हूँ। आप लोग भी बस इसी तरह से काम के साथ साथ खाना बनाते बनाते आप लोग भी वहाँ पर किचन में एक्स्ट्रा काम बढ़िया करते रहिए, ताकि ऐसा भी ना लगे कि हम एक ही काम कर रहे हैं। और काम खाने के साथ साथ जब हम एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा काम बढ़ते नहीं हैं। फिर यहाँ पे मैंने फ्रूट्स वगैरह जो देना होता है या बच्चों को खिलाना होता है वो सब मैंने यहाँ पे कट कर लिए थे, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम भी बहुत बिगड़ रहा है, पानी वगैरह भी गिर रहा है, तो हमने थोड़ा सा ये डिसीज़न लिए कि क्यों ना हम अच्छे से बढ़िया थाल में भर के और सब चीज़ें उन बच्चों के घर पर ही दे दें। क्योंकि बच्चे अपने घर जब आते हैं ना तो उतने मज़े से नहीं खाते हैं जो खुद के घर पे बैठ के खाते हैं। जैसे उनके घर पर दे दिया जाता है तो फिर वो आराम से सुकून से दस्तरखान बिछा के और आपस में बैठ के बातें करते हुए बढ़िया अच्छे से खाते हैं, मैंने देखा बच्चों को। और यदि हम लोग अपने घर पे बुला के खिलाते हैं तो उन्हें थोड़ा-सा मज़ा नहीं आता। किसी दूसरे के घर पे जाके बच्चे वैसे भी शर्माते हैं। कोई चीज़ लिए तो लिए, नहीं लिए तो नहीं लिए। अपन बोल रहे हैं पर बच्चे थोड़ा-सा हाँ, हाँ, नहीं करते हुए कम ज़्यादा खाते हैं, तो अपन को भी ऐसा लगता है कि बच्चे खाएँ तो दिल खोल के खाएँ, क्योंकि अपन ने उनको खिलाने को बुलाए हैं, तो वो अच्छे से खाएँ। तब ऐसा लगता है कि नहीं यार बच्चों ने खाए हैं और अपना भी दिल खुश होता है। पर अभी 1-2 बार से ऐसा हो रहा है कि हम बच्चों को वहीं पे दे देते हैं। बच्चे बैठ के वहाँ पे बड़े सुकून से खाते हैं। 1-2 बार मैं घूम कर देख भी आती हूँ बच्चों को कि बच्चे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। फिर नहीं तो अगर नहीं देख कर आती हूँ तो फिर बच्चों को बुला के पूछती हूँ, बेटा आपने अच्छे से खाए, कैसा बना था, कैसा नहीं बना था, आप खुश तो हो ना? फिर बच्चे जब जवाब दे देते कि नहीं, नहीं बहुत अच्छा बना, बहुत मज़े का बना, हमने बहुत अच्छे से खाए, तो फिर दिल को तसल्ली मिलती है कि चलो भाई, बच्चों ने अगर तारीफ़ कर दी है या बच्चे खुश हैं, तो फिर अपना काम कामयाब हो गया है। बस इसी तरह से दिल खोल के सब काम किया करो। अल्लाह ताला बहुत बरकत देता है, बहुत खुश होता है अल्लाह ताला इन चीज़ों से, और आने वाले हर कामों में अल्लाह ताला अलग से उसमें बरकत डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने सब चीज़ों को तैयार कर दी थी फिर देने के लिए उन लोगों को। सब चीज़ें यहाँ पर अच्छे से रख दी थी कि बस मैं चाह रही थी कि काम बहुत अच्छे से हो जाए, इसमें कोई रोका-टोकी नहीं हो, किसी के हाथ वगैरह ना लग जाए। मैं अपने हाथ से सब कुछ बड़े ही अच्छे से दे दूँ, ताकि मेरे दिल को भी सुकून मिल जाए और मेरा काम भी आसान हो जाए। अब यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है, बस लास्ट में मैं चावल निकाल रही हूँ
कि ये फटाफट से चावल वगैरह फ्रूट्स और जो कुछ भी ये सब आप देख रहे हैं मैंने रख दी हूँ उसमें। उनका मतलब जो कहते हैं ना खून तैयार करना, उस तरह से मैंने कर दी हूँ। मेरे सास के ज़माने से ये शब्द चले आए कि भाई खून तैयार कर दीजिए, खाने का खून तैयार कर दीजिए। ये एक पुराने ज़माने से शब्द कई लोग सुनते चले आए होंगे और चला आ रहा है अभी तक, तो हम भी इस तरह से शब्द यूज़ करते हैं अपने वर्ड में। तो अब ये खून तैयार हो गया अच्छी तरह से। अब जो जो चीज़ें अवेलेबल थी वो सब मैंने रख दी उसके अंदर। अब रोटी रखना बाकी था, जो कुछ फातिया में रखा था वो सब मैंने रख दी उसमें, शरबत, पानी, रोटी, चावल, ज़र्दा, फ्रूट्स वगैरह सब। अब ये सब मैं उन लोगों को दे दूँगी, अच्छी तरह से बुलाकर मैं अभी उन लोगों को दे दूँगी ताकि वो लोग अपने घर में बैठें और सुकून से खाएँ। पर मैं अभी जब दे दूँगी उन लोगों को कि मैं अभी नमाज़ अदा कर दूँ, नमाज़ के बाद कुरान शरीफ बख्श दूँ अच्छी तरह से। जब मैं कुरान शरीफ बख्श देती हूँ उसके बाद ये तो सब रख देती हूँ मैं निकाल के, उसके बाद नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ वगैरह बख्शने के बाद फिर मैं उन्हें बुलाऊँगी और ये सब चीज़ें उनको मैं दे दूँगी। ये सब तैयारी हो गई है। अब इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत ही आराम से और सुकून से बैठकर फिर मैं कुरान शरीफ बख्शती हूँ ताकि मेरे दिल को बहुत सुकून पहुँचे कि मैंने हर काम सही समय पे बहुत अच्छे से अदा कर ली हूँ और जिस मकसद के लिए हमने आज ये सब काम किए हैं तो वो मकसद हमारा पूरा होना चाहिए। नहीं तो आपने अपना वही मकसद पूरा नहीं कर रहे हो, सारा दिन मेहनत कर रहे हो तो किसी मतलब का नहीं है। तो मैं असर के वक्त बहुत अच्छे से नमाज़ पढ़ती हूँ पहले, फिर उसके बाद कुरान पाक बख्शती हूँ। उसके बाद ये सब खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मैं दे देती हूँ। यही हमारे घर का उसूल है, शुरू से चला आया जब से हम आए हैं, तो हम भी इसी तरह से करते हैं और इसी तरह से हमारे मायके में भी होता है। अब मैंने नमाज़ बहुत अच्छे से अदा कर ली हूँ और अब मैं चाह रही हूँ उन बच्चों को बुलाकर ये सब देने के लिए, क्योंकि सबसे पहले मैं यही काम करूँगी, उसके बाद ही मैं अब कहीं और दिमाग लगाऊँगी। कि हमारे पड़ोस में देखिए रहते हैं, रिश्तेदार भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं ये लोग, ये भी हमें शरबत देने के लिए आ गए हमारे यहाँ पे। इनका नाम रूबीना है, इनके पीछे इनके बेटे खड़े हुए हैं और देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं ये आप सबको हाय कर रही हैं, सलाम कर रही हैं। ये देखिए ये बच्चे आ गए जिन्हें मुझे ये सब चीज़ें देना है, ये उनके बाजू में रहते हैं और ये बच्चे भी बहुत क्यूट है, बहुत मासूम है। सब सुबह शाम मुझे सलाम करते हैं। ये बच्चे इतने अच्छे हैं कि इन्हें सलाम की अल्लाह ताला ने इतनी नेक तौफीक दी है कि बहुत अच्छे से सलाम करते हैं। इसके बाद घर में सबका खाना हो गया था, वो थोड़ा कैमरा में शूट नहीं कर पाई मैं। अब इसके बाद सबसे आखिरी में बस मैं बैठी थी सबको खिलाने पिलाने के। मैं अपना व्लॉग डालने में थोड़ा लेट हो गई। 7 तारीख के दिन जो व्लॉग बना था तो मैंने सोचा था आपको पहले जल्दी ही दिखा दूँगी, फिर 9 और 10 तारीख के दिन जो होता है वो दिखाऊंगी, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी जिस कारण से मैं लेट हो गई। फिर उसी के साथ मैंने 10 तारीख के दिन जब ये ताज़िए निकल रहे थे हमारे घर के सामने से, फिर सोचा कि इसको भी साथ में मैं ऐड कर देती हूँ ताकि आप सब 10 तारीख के दिन का भी देख लें हमारे यहाँ का। और हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से निकाले जाते हैं, ताज़ियों को लेकर जाते हैं। हमारे यहाँ पर एक गांधी ग्राउंड बना हुआ है इटारसी में, जहाँ पे सभी जगह के ताज़िए रखे जाते हैं और फिर यहाँ पे जगह जगह पर शरबत का इंतज़ाम किया गया था। सभी ताज़िए वाले आने जाने वाले सभी रुककर बड़े ही अदब के साथ शरबत को पी रहे थे। अब मैं अपने वीडियो की एंडिंग लेती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।